बिहार की कमान संभाल रहे वो शख्सियत जो अब प्रदेश की बागडोर छोड़ राज्यसभा की ओर बढ़ रहे। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। नीतीश कुमार का ये फैसला 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के महज 4 महीने बाद ही आ गया। जेडीयू में इसे लेकर हलचल मची हुई, कई नेता भावुक नजर आए। मंत्री अशोक चौधरी कैमरे के सामने जवाब देते भावुक हो गए। इमोशनल पल हो जाता है जेडीयू के लिए, जेडीयू के नेताओं के लिए, जब नीतीश कुमार को 20 साल से लगातार देख रहे हैं एक साथ। तो अशोक चौधरी बेहद भावुक दिख रहे हैं और उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। हम लोग 89-90 से नीतीश कुमार जी के साथ है। ये तो लोग कर रहे हैं। अच्छा, कई लोगों को ये भी लग रहा है कि नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है शायद। नीतीश कुमार के इस कदम से बिहार में नया सीएम कौन बनेगा, इसकी चर्चा है। वैसे चर्चा है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। कई नामों पर मंथन जारी है। तो बिहार के सुशासन बाबू अब दिल्ली की राजनीति में नया रोल लेंगे या नहीं, ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन एक बात साफ है, नीतीश युग का एक अध्याय खत्म जरूर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सीएम नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से एग्जिट लेकर अब केंद्र की राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आइए अब खबर को समझते हैं। खबर ये कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश सा नेता कोई नहीं। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार की 5 दशक लंबी चुनावी पारी रही है और अब उन्होंने चौथे सदन के लिए अपनी दावेदारी कर दी है। दरअसल नीतीश कुमार बिहार विधानमंडल के दोनों ही सदनों के सदस्य रहे हैं। विधानसभा में विधायक के तौर पर अपनी भूमिका निभा चुके हैं, तो विधान परिषद के अब भी सदस्य हैं। संसद की बात करें तो नीतीश कुमार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और अब राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार ने नॉमिनेशन कर दिया है। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में अब तक 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। 6 बार सांसद रहे, 2 बार एमएलए रहे हैं और 4 बार बिहार विधान परिषद के सदस्य यानी एमएलसी रहे। अगर लोकसभा की बात करें तो नीतीश कुमार 1989 से 2004 तक 6 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार 1989 में बाढ़ से सांसद बने और पहली बार में ही वीपी सिंह की सरकार में राज्य मंत्री बन गए। इसके बाद नीतीश कुमार एक बार फिर 1991 में बाढ़ से लोकसभा सांसद बने। 1996 में भी नीतीश कुमार ने बाढ़ संसदीय सीट का नेतृत्व किया। 1998 के चुनाव में भी नीतीश कुमार बाढ़ सीट से ही जीतकर संसद गए। 1999 में भी नीतीश सांसदी का चुनाव जीतकर दिल्ली गए और आखिरी बार 2004 में नालंदा से लोकसभा सांसद बने। विधायक बनने की बात करें तो 1977 और 1980 में नीतीश कुमार नालंदा के हरनौत सीट से लगातार 2 चुनाव हारे। उसके बाद 1985 में पहली बार हरनौत सीट से ही विधायक बने और दूसरी बार समता पार्टी का गठन करने के बाद 1995 में भी हरनौत से ही जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे थे, जबकि समता पार्टी महज 7 सीट ही जीत पाई थी। नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने, तब वो लोकसभा सांसद थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद 2006 में बिहार विधान परिषद के जरिए सदन में पहुंचे। उसके बाद से लगातार 3 बार 2012, 2018 और 2024 में नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद के जरिए विधानमंडल के उच्च सदन में पहुंचते रहे। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से की। नीतीश कुमार ने 1974 से 1977 तक जेपी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसके बाद जैसा कि हमने पहले ही बताया था, 1985 में पहली बार निर्दलीय विधायक बने। 1987 में नीतीश कुमार युवा लोक दल के अध्यक्ष चुने गए। 1989 जनता दल इकाई के महासचिव बनाए गए।
1989 में पहली बार बाढ़ से सांसद भी चुने गए। 1989 में ही पहले ही कार्यकाल में केंद्रीय राज्य मंत्री भी नीतीश कुमार बने। फिर 1991 का वो वक्त जब दोबारा लोकसभा के लिए नीतीश कुमार चुने गए। 1991 जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव नीतीश कुमार बने। अब जबकि राज्यसभा के जरिए नीतीश कुमार एक बार फिर से केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं, तो ऐसे में पहले केंद्र की राजनीति में कौन कौन सी भूमिका नीतीश कुमार निभा चुके हैं, आइए उसको भी समझते हैं। 1989 में बाढ़ से पहली बार लोकसभा के सांसद बने नीतीश कुमार। 1990 में वीपी सिंह सरकार में कृषि और सहकारिता राज्य मंत्री बनाए गए। 1991 में बाढ़ से दूसरी बार लोकसभा सांसद बने। 1996 में बाढ़ से तीसरी बार लोकसभा के लिए नीतीश कुमार चुने गए। 1998 में चौथी बार बाढ़ से ही लोकसभा सांसद बने। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भूतल, परिवहन और रेल मंत्री भी नीतीश कुमार रहे। 1999 में बाढ़ से लगातार 5वीं बार लोकसभा के सांसद बने। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में दूसरी बार नीतीश कुमार रेल मंत्री बने। 2001 में वाजपेयी सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे। 2004 में नालंदा से छठी बार लोकसभा सांसद बने और अब एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका निभाने राज्यसभा नीतीश कुमार जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पटना में नीतीश कुमार के नामांकन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार के एक लंबे कार्यकाल और उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता की तारीफ की। अमित शाह ने नीतीश कुमार के राज्यसभा में आने को लेकर शुभकामनाएं भी दी हैं। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। वो बेदाग है, उनके दामन पर कोई दाग नहीं। वो जयप्रकाश नारायण के सच्चे अनुयायी हैं। उन्होंने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। बिहार के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं नीतीश कुमार ये वो लफ्ज है जो राज्यसभा के नामांकन के समय देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कहे। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। गुरुवार को राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित 5 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। इस मौके पर खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। नॉमिनेशन के बाद अमित शाह ने मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल को स्वर्णिम काल बताया और उनके एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में लौटने का स्वागत भी किया। कई लोग राजनीति को कालिख की कोठरी मानते हैं। नीतीश कुमार ने 20 साल तक बिहार का नेतृत्व किया, सीएम की कुर्सी पर रहे, लेकिन उनके दामन पर कोई दाग नहीं लगा। सवाल है कि ऐसे कार्यकाल को ऐतिहासिक नहीं तो क्या कहेंगे? न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार, रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की। सिर्फ तारीफ ही नहीं की बल्कि ये भी कहा कि उनका जो मुख्यमंत्री का काल बिहार में रहा है वो स्वर्णिम अध्याय में से एक होगा। अब आइए आपको खबर समझाते हैं। अमित शाह ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल को स्वर्णिम अध्याय क्यों कहा, अब आप इसे समझिए। और इसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि नीतीश कुमार ने कब कब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, क्योंकि 10 बार सीएम पद की शपथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ली है। सबसे पहले 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद दूसरी बार 24 नवंबर 2005 को सीएम पद की शपथ ली। 26 नवंबर 2010 को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली और उसके बाद 22 फरवरी 2015 को मुख्यमंत्री के तौर पर चौथी बार शपथ ग्रहण उन्होंने की। 20 नवंबर 2015 को फिर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फिर 26 जुलाई 2017 को सीएम पद की शपथ ली। 16 नवंबर 2020 भी वो तारीख है जब सीएम पद की शपथ नीतीश कुमार ने ली।
10 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। 28 जनवरी 2024 को भी सीएम पद की शपथ ली और हाल ही में बनी सरकार 20 नवंबर 2025 को ये जो नई सरकार बनी उसमें मुख्यमंत्री पद की शपथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ली। अब अमित शाह ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल को स्वर्णिम अध्याय क्यों कहा, इसे समझिए। देखिए, नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इन 20 सालों में केंद्र में कभी एनडीए तो कभी यूपीए सरकार। 20 साल सीएम रहने के बाद भी उनके दामन पर कोई दाग नहीं लगा। 20 सालों में विरोधी भी भ्रष्टाचार के आरोप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नहीं लगा पाए। आपको बता दें कि साल 2000 के 7 दिन के शासन को अगर छोड़ दें तो 2005 में नीतीश कुमार ने पूर्णकालिक तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। नीतीश मुख्यमंत्री बने उस समय उनके सामने कई चुनौतियां भी थी। 2005 में यानी कि लालू परिवार के शासन के समय तब कानून व्यवस्था बिहार में बदहाल थी। लोग शाम के बाद घरों से बाहर नहीं निकला करते थे। अपहरण को उद्योग माना जाने लगा था। सड़क, बिजली और पानी तक की परेशानी पूरे बिहार में थी। नीतीश कुमार ने बिहार की तस्वीर बदल कर रख दी। सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद कानून व्यवस्था को सीएम ने बेहतर किया। बिहार में सड़कों का जाल बिछाया गया, पुल पुलिया बनाकर दूर दराज के इलाके को जोड़ा गया। घर घर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजली पहुंचाई। यही नहीं, नल के जरिए घरों तक पानी भी पहुंचाया गया। और यही वजह है कि इतने सारे योगदान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल स्वर्णिम अध्याय है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। नीतीश कुमार के पटना से दिल्ली जाने की बात को लेकर उनके समर्थक काफी इमोशनल हैं। पटना से लेकर बिहार के अलग अलग जिलों में लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर खबर समझाएंगे। आज नीतीश कुमार नहीं रह गए, हम लोग नहीं रह गए। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि बिहार के लोगों के लिए नीतीश कुमार कितना मायने रखते हैं। आज नीतीश कुमार नहीं रह गए, हम लोग नहीं रह गए। ये लगाव है उस नेता के लिए जो बिहार की सियासत के केंद्र में 2 दशक से लगातार बना हुआ है। पर अब बिहार का ये सबसे बड़ा सियासी चेहरा दिल्ली के केंद्र में नजर आने वाला है। कि जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक हम लोग हैं। नीतीश कुमार जो हम लोग के लिए किए हैं। नीतीश कुमार अब बिहार की सत्ता छोड़ राज्यसभा जा रहे हैं। इस बात की सुगबुगाहट जैसे ही सुनाई दी, नीतीश के चाहने वालों का इमोशन अलग अलग तरीकों से सामने आने लगा। जनता की बात, उनके कार्यकर्ता की बात उनको सुननी होगी। वो हमारे पिता है, क्या उनकी चाहत है? उनको महिलाओं ने वोट किया, हमारा भी मत सुनेंगे, ऐसा नहीं होता। सियासी हलचल के बीच बिहार की राजनीति में 5 मार्च का दिन ऐतिहासिक हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए पर्चा भर दिया। पटना में नीतीश कुमार राज्यसभा के हैं, पोस्टर भी लग गए। तो नीतीश के बिहार से दिल्ली जाने को लेकर पटना में जेडीयू के कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। जेडीयू के नेता कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की सियासत के साथ रहें, खासकर महिलाएं। के जाने से महिलाओं को दुख हुआ है। दुख तो है। नीतीश कुमार के पटना से दिल्ली जाने की बात पर लोगों की प्रतिक्रिया सिर्फ पटना में ही नहीं, पूरे बिहार में देखने को मिली। लेकिन अब डर लग रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा अगर नीतीश कुमार जी राज्यसभा चले जाएंगे, तो उस चीज से डर रहा है। आज की तारीख में बिहार के किसी भी दल में कोई भी ऐसा नेता नहीं जो नीतीश कुमार की जगह ले सके। जिसे भी कुर्सी मिलेगी उसकी तुलना नीतीश कुमार से ही होगी, इतना तय है। पर एक बात बिल्कुल साफ है, बिहार की राजनीति में नीतीश युग को हमेशा सुशासन के रूप में याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राज्यसभा जाने का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने लिए भले ही कर लिया हो, लेकिन जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं उनको इसको लेकर वो काफी ज्यादा नाराज भी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वो सब मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री बिहार में ही रहें। हालांकि अब आप खबर तो समझिए, आखिर क्यों उमड़ रहा है भावनाओं का ये ज्वार, क्योंकि कई जो कार्यकर्ता थे वो रोते बिलखते भी नजर आए।
हम आपको खबर समझाते हैं। देखिए, समर्थकों का क्यों उमड़ रहा है भावनाओं का ज्वार, इसे समझने के लिए आप इसे समझिए कि नीतीश कुमार ने 20 साल में बिहार की पूरी तस्वीर बदल दी। 20 सालों में सांगठनिक अपराध पर लगाम नीतीश कुमार ने लगाया, क्योंकि बिहार में ऐसे अपराध की काफी चर्चा थी, बोलबाला था और उस पर लगाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगाया। लोगों के अंदर एक सुरक्षा का भाव पैदा हुआ। खास तौर पर जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए कई विकास के काम किए गए और महिलाएं नीतीश कुमार की साइलेंट वोटर भी कही जाती हैं। खबर तो समझिए, नीतीश कुमार ने कैसे बिहार की तस्वीर बदल कर रख दी। इसे समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि सीएम बनते ही जंगल राज को कानून के राज में मुख्यमंत्री ने बदल दिया। अच्छे प्रशासक की वजह से सुशासन बाबू भी कहलाए। पूरे बिहार भर में सड़क और पुलों का जाल बिछाया। बिहार के कोने कोने में हर घर तक बिजली पहुंचाई गई। हर घर नल का जल और शौचालय का निर्माण कराया। अप्रैल 2016 में पूर्ण शराबबंदी का एक बड़ा फैसला भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना से शिक्षा में बड़ी क्रांति आई। पंचायत नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान भी सीएम नीतीश कुमार ने किया। अति पिछड़ा और महादलित को एक नई पहचान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है और यही वजह है कि अब जब सीएम नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को छोड़कर केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं तो कार्यकर्ताओं के भावनाओं का ये ज्वार उमड़ रहा है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। बिहार में नई सरकार कब बनेगी? बिहार का अगला सीएम कौन होगा? सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या होगा? अब यही सवाल लोगों के मन में उठ रहा है। बिहार में हर जगह इसी बात की चर्चा हो रही है, लेकिन इन सवालों के जवाब इतने आसान नहीं हैं। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनना तय है, लेकिन सवाल है कि कमान किसके हाथ में होगी? बीजेपी से सीएम कौन बनेगा? राजनीतिक पंडित इसका अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी किसे सीएम बनाएगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बीजेपी आखिरी समय में ही पत्ते खोलती है और सियासी जानकार हैरान रह जाते हैं। जो लोग अभी तुरंत बिहार में नई सरकार बनाने में जुट गए हैं, उन्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। राज्यसभा का टर्म 10 अप्रैल के बाद शुरू होगा। इसका मतलब यही है कि नीतीश कुमार करीब 1 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ऐसे में तुरंत नई बीजेपी सरकार बनने की बात महज पतंगबाजी के सिवाय कुछ नहीं। ये भी तय है कि बीजेपी का सीएम होगा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे और उनके पास जेडीयू की कमान भी होगी। बिहार में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल भी नया होगा। नए समीकरणों की शुरुआत होगी। सरकार में नए चेहरे सामने आएंगे, लेकिन नई सरकार कैसी होगी? सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब जब सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी चर्चा तेज हो गई है। अब आप खबर तो समझिए। देखिए, नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना पक्का हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। आज उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया। लेकिन बिहार में पहली बार अब ऐसा मौका है जब बीजेपी की सरकार बनेगी, मतलब बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार बिहार में अब देखने को मिलेगी। बीजेपी का सीएम बनना तय माना जा रहा है। खबर यह भी है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार करीब 1 महीने तक अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हालांकि नीतीश कुमार के नॉमिनेशन के बाद से ही कई सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब बिहार का हर शख्स जानना चाहता है। सवाल ये कि बिहार में नई सरकार कब बनेगी? बिहार का अगला सीएम कौन होगा? कौन कौन डिप्टी सीएम होंगे? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब जानना जरूरी है। और कैसा होगा नई सरकार का मंत्रिमंडल,
इस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि अभी जो मंत्रिमंडल है इसके बाद कुछ बदलाव भी इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ सवाल हैं जो बिहार की जनता भी जानना चाहती है। हालांकि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना भी जरूरी है।